हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे देव कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। सबसे पहले आपको बेटा बताना चाहते हैं कि पहले हमने दो लेक्चर्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशंस से रिलेट पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए और थर्ड लेक्चर आज हमारा ऑप्टिक्स के रिलेशन में होने वाला है। अगर जिन बच्चों ने बेटा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी दें। आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स बच्चों हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशिकी। 12th का चैप्टर है, 12th फिजिक्स सेकंड का चैप्टर है बेटा। ये 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, मतलब फर्स्ट जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका। ये भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो काफी इंपोर्टेंट चीज भी है। अब आज से अच्छे से पढ़े चीजों को क्या क्या कहलाता है। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रकाश मतलब कि लाइट के बारे में। आप लोग मुझे बताइए कि लाइट होती क्या है बेटा। जैसे कि हर कोई चीज द्रव्य है, मैटर है, तो क्या लाइट द्रव्य है? ये लाइट है क्या चीज, बोलेंगे क्या? तो बेटा ये लाइट जो होती है ना आपकी, लाइट इज एनर्जी। लाइट आपकी जो होती है वो एक एनर्जी होती है। क्या होती है भाई? ऊर्जा होती है। लाइट एक ऊर्जा होती है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे किसी को भी चीज को हमको देखना है अपने घर में, अगर कहीं बाहर जो चीजों आप देखते हो, मुझे देख रहे हो या किसी और को देख रहे हो, तो वो सारी चीज हम किससे पॉसिबिलिटी है बेटा? लाइट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब हम उनको लाइट के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी स्पीड होती है बेटा। सेकंड बात करें बेटा, जैसे कि यहीं पे छोटा सा पॉइंट और मैं लेना चाहूंगा आपका। जैसे मैटर होता है बेटा, द्रव्य, तो एक बात बताइए, द्रव्य की 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड होती है, लिक्विड होती है बेटा, और चौथी गैस, तीसरी गैस सॉरी, चौथी प्लाज्मा होती है, जो कि प्लाज्मा जो है ब्लड में पाई जाती है। आपको पता ब्लड में जो 4th स्टेट होती है, लेकिन अभी हम स्टडी केवल 3 स्टेट के बारे में बता रहे हैं आपको। तो द्रव्य जो होती है, क्या लाइट द्रव्य है बेटा? कि मेरा क्वेश्चन है कि लाइट एक मैटर है, तो आपका आंसर जो भी हो बेटा मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है नो, लाइट कोई द्रव्य नहीं है। बिकॉज लाइट ना तो बेटा कोई स्थान घेरती है, ना उसमें वेट होता है, और ना ही आप उसको फील कर सकते हो, मतलब ज्ञान इंद्रिय द्वारा जो चीज हो उनको फील कर सकते हो आप लोग। तो लाइट कोई भी आपकी द्रव्य नहीं है, बिकॉज उसमें वेट नहीं होता है। तो द्रव्य की डेफिनेशन तो ये कहती है जिसमें वेट होता है, तो ये बेटा लाइट आपका द्रव्य नहीं है। सेकंड आप इसकी बात करें बेटा लाइट के बाद हम लोग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की बेटा। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो बेटा क्या होता है रिफ्लेक्शन? हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। बहुत खेल किए हैं हमने बचपन में, जब हम ठंड का मौसम हुआ करता था तो बच्चे क्या होता था, छत पे बैठ जाया करते थे। तो छत पे बैठने के बाद क्या होता था, शीशा जो हुआ करता था उस शीशा को इधर से उधर चौड़ा करके मारा करते थे हम लोग, एक दूसरे की आंखों पर मारा करते थे। देखते थे तो बोलते थे जादू हो रहा है। तो बच्चों वो जादू नहीं था, लेकिन उस टाइम पर आपके लिए वो जादू था, मैजिक था। बट वो मैजिक क्या था, आज उसका रीजन आपको समझ में आएगा कि वो एक रिफ्लेक्शन था बेटा, वो रिफ्लेक्शन था, परावर्तन था। तो पहले मैं आपको परावर्तन क्या होता है वो समझाता हूं बेटा। कि एक कोई आपने प्लेन लिया और उस प्लेन में पॉलिश हो रही है एक साइड, और वो पॉलिश जो हो रही है बेटा वो PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड की आपकी वो पॉलिश हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, दैट इज द नॉर्मल, कोई रे आई बेटा, रे जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में वापस चली गई। कोई प्लेन पे कोई रे आई, समतल पे मतलब ये जो होना चाहिए ये आपका ये पॉलिश हो रही है PbO2 की, ठीक है। चिकने पृष्ठ पर कोई आई रे मतलब एक सरफेस होना चाहिए, तो उस सरफेस पे कोई रे आई, और उस आई मतलब जो रे आ रही है उसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे हिंदी में बोले तो बच्चों आपतित किरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जिस मीडियम में कोई रे आ रही है उसी मीडियम में वो रे चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बेटा।
रिफ्लेक्टेड रे, जिसे बेटा हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। अब छोटी सी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि कोई प्रकाश की किरण चिकने तल पर या चिकने पृष्ठ पर जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बेटा। अब ये इंसिडेंट रे आपतित किरण कोई एक एंगल बनाती है, उस एंगल को नेम देते हैं हम इंसिडेंट एंगल, और ऐसी ही कोई एंगल आर बनाती है जिसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल का नेम बेटा हम लोग देते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया आपतन कोण, और बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। बात समझ आई बेटा कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ पर टकराई और उसी मीडियम में मतलब उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये घटना जो कहलाएगी आपकी वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिया बेटा, शीशा वाला, शीशा की किरणें आप देखते हो कभी उस पर आपतित होती है, जब वो आती है रे तो आप उसे रिफ्लेक्टेड मतलब हाथ के द्वारा इधर उधर रिफ्लेक्टेड कर देते हो, तो वो किसी की आंखों पर तुम मारते हो बहुत सी चीजें, जैसे आप लोग चौंधा चौंधा वगैरह कहते हैं ऐसी चीजों को। तो बेटा ये इंसिडेंट एंगल ये आपको समझ में आया। दूसरे इसके परावर्तन के दो नियम है, दो लॉज है बेटा इसके। तो फर्स्ट लॉ क्या है वो समझते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ है बेटा कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रे, और बेटा तीसरी बात जो बताना भूल गए, ये खड़ा हुआ है ये और पेंडुलम टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं बेटा अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। एंड नॉर्मल इन सेम प्लेन, मतलब बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड बेटा नॉर्मल इन सेम प्लेन, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और तुम्हारा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आप एक ही तल में है कि नहीं, ये तीनों बेटा एक ही तल में होते हैं। तो ये कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में हुआ बेटा कि इंसिडेंट एंगल। इसका सेकंड लॉ है, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड लॉ इसका। सेकंड लॉ है बेटा इसका, सेकंड लॉ इसका ये है कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल जो ये आई और आर है ये ऑलवेज इक्वल होते हैं बेटा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होते हैं ये ऑलवेज, मतलब कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे अगला टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लाइट पढ़ा बेटा, लाइट के बारे में बताया मैंने कि लाइट क्या है, एनर्जी है। लाइट की स्पीड बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लाइट्स का बेटा सबसे पहले परावर्तन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। जो इंसिडेंट एंगल है इसके रो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू कितना रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपको बता दो बेटा इसके बारे में, और चलते हैं हम लोग यहीं से बेटा, यहीं से अभी आगे चलते हैं तो एक नया टॉपिक आता है यहीं का जो लाइट से ही रिलेट है, उसको भी हम लोग लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है बेटा समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। पहले तो बेटा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब पारदर्शी माध्यम लेंगे बच्चों हम लोग, पारदर्शी माध्यम। तो कोई प्रकाश की किरण आती है बेटा और वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? थोड़ा सा झुक जाती है। कोई एंगल इंसिडेंट जो रे है बेटा वो आती है आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। और ये कहलाएगी इसमें बेटा आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे बच्चों इसको। दूसरा बेटा ये आपका अभिलंब है,
इंसिडेंट या आपतित किरण एक एंगल आई बनाएगी और ये एंगल बेटा आर। जब प्रकाश की किरण कोई पारदर्शी माध्यम में जाती है तो बेटा क्या होता है, तो वो थोड़ा अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इंसिडेंट रे कोई आती है बेटा, और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि ये ट्रांसपेरेंट आपका मीडियम होना चाहिए, मतलब कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जैसे कि बच्चों आप लोगों को मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे आप लोगों ने कभी बाल्टी ली है, बाल्टी मान लीजिए पानी से भरी हुई है, उस पानी से भरी हुई बाल्टी में बेटा एक डंडी डालना, लकड़ी या पेंसिल डालना, तो वो आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आएगी। वो टेढ़ी इसलिए नजर आती है बच्चों, वो आंखों का धोखा नहीं है, टेढ़ी इसलिए नजर आती है क्योंकि वो जो रे हो रही है वो थोड़ा सा जो आपके नॉर्मल की तरफ वो बेंट हो जाती है, इसलिए आपको वो टेढ़ी नजर आती है बच्चों। ठीक है, तो वो क्या रीजन है बेटा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे बेटा परावर्तन के 2 लॉज थे, मतलब परावर्तन के 2 नियम थे, इसी प्रकार अपवर्तन के भी आपके 2 नियम हैं। तो फर्स्ट लॉ इसका सेम है, मतलब कि आपका जो आपतित किरण है, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब बेटा एक ही तल में होते हैं, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बेटे, बात समझ में आई कि आपकी आने वाली जो किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है बेटा इसका, जो सेम परावर्तन के पहले नियम के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या है, यहां अपवर्तित किरण है, वहां परावर्तित किरण थी। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब दूसरी बात हम लोग करें तो सेकंड लॉ की बात करें, द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम जो होता है हमारा, इंसिडेंट आई जो एंगल बना रहा है बेटा, और एक आर एंगल जो बना रहा है, इसका आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया मतलब बेटा साइन, और इस जया का मतलब बच्चों होता है साइन, और कॉज्या कॉस होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बेटा, का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, नियत, कांस्टेंट होता है। ये स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है बेटा इसको, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम भी बोलते हैं हम लोग इसको। स्नेल्स लॉ क्या है कि आपतन कोण की जया तथा जो अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है। समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा, कि आपतन कोण की जया जो होती है वो सदैव अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है बेटा वो क्या होता है, नियत होता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बेटा मैं यहां लिखता हूं, मतलब कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n। व्हाट इज द n बेटा, n यहां पे एक क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। इस n को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हिंदी में बोलो तो बच्चों अपवर्तनांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तनांक कहते हैं। कोई मैं फील होने लगता हूं कि हिंदी में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, आपको फील ही नहीं होता होगा बेटा। सारी चीजों को तो मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देता हूं, हिंदी में भी बताता हूं आपको, दोनों टेक बोथ मीडियम को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ध्यान से चीजों को देखिए, हर एक चीजों को बताया जा रहा है, बिल्कुल रीजन के साथ बताई जा रही है आपको चीजें बेटा। परावर्तन बताया मैंने आपको, दूसरा उसके लॉज बताए बेटा आपको, अपवर्तन बताया, उसके लॉ बताए हमने। तो आज का वीडियो जो है केवल और केवल प्रकाश, अपवर्तन, परावर्तन और उनके नियमों को समझना था, उनको जानना था, उनको सीखना था। तो आज के वीडियो में मैंने आपको केवल और केवल बेटा प्रकाश के बारे में, परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, उनके नियमों के बारे में ये सारी चीजें बताई आपको। आई होप कि आपको बेटा ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। दूसरी बात, जब हम लोग
किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें घुस जाना चाहिए, पूर्थ है डुबोना चाहिए बेटा। जैसे जलेबी उसमें डूब जाती है ना चाशनी में, जब भी खाने में मजे आती है, तो इसी तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो बेटा हमारी मिरर के ऊपर होगी। मिरर के बारे में पढ़ाएंगे, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सारा कुछ मिरर के बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।